हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। अब तक 4 पार्ट हो चुके हैं। आज हम लोग 5th पार्ट डिस्कस करेंगे और आगे कई सारे पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने कई बार कह रखा है। पर्पस यही है कि हम लोग डिफरेंट अप्रोच को अपने नॉलेज में बिल्ड कर सके और टफ से टफ क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सके। तो इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वेल एंड गुड है। टफ क्वेश्चन अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा है या फिर इजी भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं, तो ज्यादा इश्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। लेट एस इज इक्वल टू, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एस हमारा सेट है जिसके अंदर जो सेट का एलिमेंट्स है वो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, सच दैट कि वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी जेड स्क्वायर प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, कि जितने भी इसमें जेड बन रहे हैं उन सबके जो है आपको क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। तो इसी को सॉल्व करना है, तो इसी को ट्राई करते हैं। अब जेड को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्स वाई को फिगर आउट करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। जेड का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, तो एक्स वाई को फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई आई वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस आई वाई। ये आप कर सकते हो, मैंने जानबूझ के इसको इससे स्टार्ट किया, इजी क्वेश्चन से। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर तो हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई प्लस एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x वाई आई को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाई इंटू आई इज इक्वल टू 0। ना इधर 0 होने का मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 0 प्लस 0 वाई कुछ ऐसा है। अब हमें पता है कि दोनों तरफ के कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल करना है, इक्वल है वो, तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही इक्वल होंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपका है 2x वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन मेरा सेकेंड हो गया। तो अब यही से हम लोग जेड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है इसको फाइंड आउट करने की फिर कोशिश करेंगे। तो इससे शुरू करते हैं। पहले इससे अगर मैं इसमें देखूं तो y कॉमन ले सकता हूं, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लीकेशन में 0 है। अगर y इज इक्वल टू 0 हो तो पहले हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0, इस सिचुएशन में हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं x को फाइंड आउट करने के लिए। मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अगर इस बेसिस पे मुझे z बनाना हो तो मैं z क्या लिखूंगा, एक तो z यहां पे हो गया आपका 0 प्लस 0y, दूसरा हो गया आपका माइनस 1 प्लस 0i। 2 z मिल गए मुझे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग पहले कंडीशन के लिए। ठीक है, ये हमारा एक तरह से क्या है, सेट है, दैट इज आवर एस। नाउ दूसरा कंडीशन, व्हेन एट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन है हमारा, इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। x इज इक्वल टू 1/2 के लिए y के पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, या 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल 0। इसको अगर आप करोगे तो ये 2 हो जाएगा, ऊपर नीचे 3/4, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। सही है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2। इस सिचुएशन में हम लोगों का जो z बनेगा, अगला जो हमारा अगला z बनेगा, दिस विल बी x हमारा कितना है 1/2, यानी कि 1/2
प्लस √3/2i, इसके बाद 1/2 माइनस √3/2i। क्लियर? अब इन सबको हमें ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि जेड जो हम लोग रेफरेंस में ले रहे हैं, इसके समीशन के रेफरेंस में वो सारे के सारे आपके सेट के ही जेड हैं, तो इनके रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर, जैसे अगर मैं इसका रियल, इस पहले वाले का रियल देखो तो वो 0 है, प्लस पहले वाले का इमेजिनरी भी 0 है, प्लस दूसरे वाले का रियल क्या है -1, दूसरे वाले का रियल इमेजिनरी 0, पहले वाले का 1/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2, फिर प्लस 1/2 माइनस √3/2। इन सबको ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, है ना। ये आ गया -1 प्लस 1/2 1/2 1 इज इक्वल टू 0। आंसर इसका 0 है। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी था। अगेन क्लैरिटी गेन करना जरूरी है इसमें, और आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं। धीरे धीरे टफ और ज्यादा टफ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको। आई थिंक यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। क्या क्या रहा है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस और उसका फिर स्क्वायर और उसका क्या करना है सम, वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। सो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, इसको कर लियो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एज ए x प्लस आई वाई, उसका कॉन्जुगेट विल बी x माइनस आई वाई। सो दिस इज x प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस दिस इज x प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस x प्लस आई वाई। ठीक है, इसको हम लोग आगे कर सकते हैं। अगर इसको ऑब्जर्व करें, ये माइनस अंदर जा रहा है तो ये इससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। कैसे किया, क्यों किया, ये आपको पता है। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। नाउ माइनस एक्स को हम लोग इधर कर देते हैं, ये 2x हो जाएगा। नाउ 2x इज इक्वल टू आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, आई के साथ मल्टीप्लाई होके ये स्क्वायर में कर आई स्क्वायर हो जाएगा जो कि -1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आई। या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 2x वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर, या फिर आई में कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। सही है। अब अगर यहां पे हम लोग इस साइड के और इस साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करें, तो यहां पे हमारा जो पहला इक्वेशन बन रहा है, यानी कि रियल पार्ट अगर देखा जाए तो ये बन रहा है 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन बन रहा है आपका 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। अब अगर इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग फोकस करें तो मैं इसको लिख सकता हूं, इक्वेशन 2 को आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x वाई लिख सकता हूं, और इसको यहां पे पुट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में 2x इज इक्वल टू माइनस 2x वाई माइनस 2x वाई। मीन्स क्या हो रहा है, ये 2x और मैं ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे और इसको ऐड करके इधर कर देते हैं, प्लस 4x वाई इज इक्वल टू 0। सही है ना। 2x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा हो गया 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन बन रहे हैं, एक बार ये इज इक्वल टू 0, एक बार दिस इज इक्वल टू 0। तो इफ 2x इज इक्वल टू 0 तो मेरा x क्या हो जाएगा 0।
अगर x जीरो हुआ तो यहां पे देखिए आप, अगर x मेरा जीरो हुआ, जीरो इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जीरो, तो y भी मेरा जीरो हो गया। इस कंडीशन पे मेरा जो z बनेगा वो जीरो जीरो हो गया, जीरो ही रख देते हैं सिर्फ। दूसरा मेरा इफ वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो y मेरा क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। सही है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा आपका जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब वन बाई फोर प्लस टू एक्स इंटू माइनस वन बाई टू, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड क्योंकि फोर से मल्टीप्लाई होगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, x को निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अपना जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग x लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी का मतलब माइनस फोर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 16, 4ac, 4 इंटू 4 माइनस 4 है तो प्लस 4 हो जाएगा बाई 2 इंटू 4। सही है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये 16 प्लस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 रूट टू बाई 2 इंटू 4। मैं इसमें 4 कॉमन ले सकता हूं, x मेरा हो गया 1 प्लस माइनस रूट टू बाई टू। तो एक बार x मेरा 1 प्लस रूट टू हो गया, आई मीन रूट टू बाई टू, और एक बार हो गया 1 माइनस रूट टू बाई टू। तो इसके लिए z क्या हो जाएगा मेरा, z हो जाएगा मेरा y का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा x मेरा 1 प्लस रूट टू बाई टू एंड माइनस वन बाई टू आई, और दूसरा मेरा हो जाएगा 1 माइनस रूट टू बाई टू माइनस वन बाई टू आई। क्लियर। अब मुझे बताना है इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर, वो भी सम। तो जीरो वाले का तो कोई टेंशन है ही नहीं, जीरो आप कर दो, ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो ये एक्स स्क्वायर यानी कि दिस वन प्लस 1 प्लस रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई टू का होल स्क्वायर, है ना। यही करना था ना, और तो कुछ नहीं, ठीक है। आगे इसका हो जाएगा प्लस 1 माइनस रूट टू बाई टू का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 बाई टू का होल स्क्वायर। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी। रुको कैसे किया जाए। पहली बात तो इसका मॉड्यूलस का स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट रहेगा नहीं, वो हट गया, ये सही है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू यानी 1 बाई 4 कॉमन है सब में, हटा दो सबको। अब करते हैं अंदर, ये हो जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट टू प्लस 1 आगे प्लस 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट टू एंड प्लस 1। सही है। 2 रूट टू कैंसिल हो गया, ये 1 बाई 4 ब्रैकेट में, ये 2 3 टू 5 टू 7 8, तो ये हो जाएगा 2। आंसर इज 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, जितने भी इजी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है, और अगर कोई टफ क्वेश्चन है तो उससे हमें लर्निंग मिलती है। तो क्वेश्चन है कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस 14i। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास सेट ए दिया हुआ है जो कि सेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है, दैट इज अल्फा जेड माइनस अल्फा conjugate of alpha and conjugate of complex number z
अपॉन जेड स्क्वायर माइनस कॉन्जुगेट जेड स्क्वायर माइनस 112i इज इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन ये बनेगा। अब ये कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन इक्वेशन से निकलने वाले ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी ऑब्वियस सी बात है यहाँ का वैल्यू जो आप इसमें पुट करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा किस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट यानी एक्स और वाई का वैल्यू जो जेड बनेगा, जितने भी जेड बनेंगे उन सभी का रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट करके सॉल्व करना है। तो पहले इसको शुरू करते हैं 1 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मैं इसको इक्वल कर दूंगा, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, ये हो जाएगा 8 माइनस 14i x प्लस आई वाई इज माइनस 8, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो प्लस हो जाएगा 14i, और ये हो जाएगा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर यानी कि x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 112i। ठीक है, गुड, क्योंकि ये इधर 1 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ऐसे लिख दिया। अब इसको जरा ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 8x प्लस 8i माइनस 14xi माइनस 14y आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8iy माइनस 14ix माइनस माइनस प्लस 14y स्क्वायर, लेकिन i है तो माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर भी हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। एक बार आप ये सब क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ सही हो जाए, कहीं गलत भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyi, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2xyi माइनस 112i। ठीक है, ना कुछ देखते हैं कट पिट रहा हो तो, जैसे कि माइनस 8x ये कैंसिल हो गया, और कुछ ओके यहाँ पे वाई स्क्वायर होगा, सो 14y स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सही है, क्लियर, ठीक है। सो मेरा 8iy इसका मतलब 16iy माइनस 14xi इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 28xi इज इक्वल टू 4xyi एंड माइनस 112i। तो अगर देखा जाए तो मैं इसमें 4 कॉमन ले सकता हूँ, 4i कॉमन ले सकता हूँ, 4i अगर कॉमन ले लूंगा तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4y माइनस 7x इज इक्वल टू xy माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 3 28, सही है, क्लियर, ओके। इसको हम लोग इधर करते हैं, ये हो जाएगा मेरा 4y माइनस xy को साथ में रखते हैं माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, y अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस x, सही है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस 7 कॉमन ले लूं तो ये हो रहा है मेरा माइनस x, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है, ये प्लस होगा ना, माइनस एक्स प्लस 4, सही है, इज इक्वल टू 0, मीन्स मुझे मिल क्या रही है, 4 माइनस एक्स मेरा कॉमन हो सकता है, 4 माइनस एक्स और y प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
तो दो कंडीशन मिल गया, एक बार x इज इक्वल टू 4 और एक बार x इज इक्वल टू -7। क्लियर? यहां पे तो इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें, तो इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें बी वाले को, जिसमें हमें पुट करके अलग अलग ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यहां तक क्लियर है आपको? गुड, इसको मैं मिटा रहा हूं ना। बी वाले को हम लोगों को फोकस करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको z यानी कि x प्लस आई वाई प्लस 3। अब इसका मॉड लेना है, इसका मतलब इनके स्क्वायर, यानी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और अगर दोनों तब स्क्वायर कर दूं तो मैं कर सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारा जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है उस पर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे कोऑर्डिनेट सर्कल के यानी सेंटर सर्कल का क्या होगा 0 और -3 यानी कि कुछ यहाँ पे, और 4 रेडियस का जो है आप सर्कल बना सकते हो। ठीक है, जानने के लिए आप समझते रहिए। अब ये पॉइंट्स जैसे कि x मेरा एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इफ 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 4। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कि y कहां पे एग्जिस्ट होता है, तो देखते हैं। यानी कि ये वो पॉइंट है जो a और b के, ये a एंड b के सेट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसके वैल्यू को पिक कर रहे हैं यहां पे y के वैल्यू को फिगर आउट करने के लिए। ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -3। तो मेरा z जो इंटरसेक्शन वाला जो z होगा वो क्या होगा, एक तो हो गया 4 और -3i, एक हो गया। दूसरा, इफ y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7, यहां पर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस -7 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, है ना। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे मेरा z क्या हो जाएगा, 0 -7i। क्लियर है? अब मुझे ये z मिल गई, ये वो z है जो इंटरसेक्शन वाले z है, ये वाले z है। क्लियर? तो मुझे इसका रियल, जैसे इसका मैं रियल अगर देखूं, रियल और इमेजिनरी इसका देखूं, तो ये हो गया 4, इमेजिनरी इसका है -3, तो -3 प्लस अगेन इस वाले का अगर देखूं तो 0 एंड -7, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस ये प्लस 7 हो जाएगा, दैट इज आंसर इज 40। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा डेडिकेशन चाहिए रहता है। आप इसमें जो मैंने कहा आगे चल के जब हम लोग कोडिंग सेक्शन, याद रखना कुछ पॉइंट्स, अगर मैं तो डेलिबरेटली वैसे टॉपिक को डिस्कस नहीं करता हूं जो टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो हर एक पूरा एंटायर सिलेबस का एप्लीकेशन देखने को मिलता है, तो उन क्वेश्चंस को तो हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली उनका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, वो सॉल्व होते जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स वाले कंसेप्ट लेते हैं, जैसे मैंने सर्कल वगैरह वाला कंसेप्ट ले लिया, इन सब चीजों को ही डील करता हूँ, हैवी कंसेप्ट को नहीं। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा सा बेसिक से ही चलेंगे। क्वेश्चन है, लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इफ हमारा z है कुछ जो है उसमें इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट करता है, बट ये जो इक्वेशन है, इफ 2 + 3z + 4z स्क्वायर बाई 2 - 3z + 4z स्क्वायर इज अ रियल नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। सी, ये कह क्या रहा है, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, वैसे तो यहाँ पे z जो बोल रहा है उसमें दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, x + iy यानी कि x का भी कुछ पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। बस इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रियल पार्ट एग्जिस्ट करता है, यानी इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है,
ना अगर हमें एक चीज पता हो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं अपना, मान लीजिए ये हमारा जेड है, जेड रिप्रेजेंट करता है एक्स प्लस आई वाई, ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर मुझे इसके इस पॉइंट को देखना है तो ये एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है। अब अगर यहां से डिस्टेंस देखना हो तो ये हमारा था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड जेड। सही है, ठीक है, ये चीज हमें पता है। एक रिलेशन हमें पता है कि अगर जेड को जेड मॉड जेड कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है मॉड जेड का स्क्वायर। इसका मतलब एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अगर आप करोगे ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर का प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही मॉड जेड का वैल्यू अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए। एक रिलेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है, मान लीजिए x1 या फिर x2 या फिर कोई दिक्कत है x1 और z2 मेरा, मतलब मैं ये रिलेशन को फाइंड आउट करना चाहता हूं, z2 का रिलेशन मेरा क्या है x2, यानी कि z1 मेरा क्या है x1 प्लस iy1, जहां पे iy1 क्या है 0, इस वाले कंटेक्स्ट में। तो इस सिचुएशन में अगर मैं z बार भी करूं, z1 बार बाई z2 बार, ये भी मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में जहां पे इमेजिनरी पार्ट अगर मेरा जीरो है, उस सिचुएशन में जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और कॉन्जुगेट आपस में इक्वल होगा। कर भी सकते हो, x प्लस आई वाई जीरो है इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई ऑलरेडी जीरो है। तो ये बस इसी को ध्यान में रखना है। अब करते हैं इसको सॉल्व। नाउ 2 प्लस 3z, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6z। जब आप सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन धीरे धीरे, यही इसी को कहते हैं अप्रोच, कि हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़े। बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। अब इसको मैं एक साथ कर देता हूं, इसको और इसको मैं एक साथ कर देता हूं, ठीक है, क्लियर। तो मैं कह देता हूं इसको 1 प्लस 6z अपॉन 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई आपका जो ये इक्वेशन है ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट का से तो हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसके इमेजिनरी पार्ट यानी रियल पार्ट, ये भी 6 आपका रियल पार्ट नंबर है, ये 1 रियल पार्ट है। हमारा कंसर्न ये है, हमें ये फिगर आउट करना है, तो इसको सेपरेटली कर लेते हैं। z बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर। और क्योंकि हमें पता है कि इसका जो आपका कह सकते हो ये क्या है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉम्बिनेशन में, तो इस तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, z कॉन्जुगेट ऑफ z बाई 2 माइनस 3 कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस 4 कॉन्जुगेट ऑफ z स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। रीजन ये है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, आपस में इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमें इमेजिनरी पार्ट पे ही फिगर आउट करना है, तभी जाके हम लोग दोनों, क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करता है कुछ, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2z, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2z माइनस 3z इंटू जेड बार प्लस 4z बार स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 2z बार माइनस 3z जेड बार प्लस 4z स्क्वायर इंटू जेड बार। सही है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, ये कैंसिल हो गया, क्लियर। सबको एक साइड में ले आते हैं। अगर मैं इसको यहां पे ले आया तो 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2z माइनस जेड बार, सही है, प्लस 4 इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना,
+4 या -4 में ले लेता हूं, -4 जेड बार इंटू जेड। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे -4, तो ये हो जाएगा आपका जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये मैं लिख सकता हूं जेड माइनस जेड बार, ये दोनों में ही कॉमन है, ये हो जाएगा 2 भी कॉमन है, 2 भी ले लो आप। 1 माइनस 2 जेड बार जेड, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। हमें ऑलरेडी पता है कि आपका जो z है वो z के इक्वल है, ये तो 0 है ही, इसका तो कोई चिंता करना नहीं है। हमें कहानी इस पे वर्क करना है, 2 तो हटा ही दो, इस पे वर्क करना है। व्हाट अबाउट दिस, इसको अगर देखें तो 1 माइनस 2 जेड बार जेड इज इक्वल टू 0, या जेड बार जेड इज इक्वल टू 1/2 कर सकता हूं, कर सकता हूं मैं, ठीक है। नाउ जेड बार जेड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और हमें वैल्यू क्या निकालना था, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो आप देख रहे होगे कैसे क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है, बेसिक्स की रिक्वायरमेंट है, और जो शब्द लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना, ठीक। कि ये इक्वेशन पर्टिकुलर अगर मैं इसको कंपेयर कराऊं तो ये x प्लस आई वाई में ये चीज 0 है, ये एग्जिस्ट करता है। बट जो पर्टिकुलर इसके अंदर z इस्तेमाल हुआ है, z में ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, क्लियर है। उसी चीज को ध्यान में रख के हम लोगों ने सॉल्व किया, मतलब वट एवर इंफॉर्मेशन गिवन वे टुक इट, टेक इट एज अ रेफरेंस, उनको हमने रेफरेंस के फॉर्म में लेके उसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा तो का जो वैल्यू है उसका कम और ज्यादा दोनों ही वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिगर आउट करना है, और मूव करते हुए जो भी अल्फा का सॉल्यूशन मिले, जो भी इसका सॉल्यूशन मिलता है वो P और Q होगा रेस्पेक्टिवली, P और Q, उसको कंपेयर करके फिर हमें P और Q का वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। x प्लस आई वाई प्लस अल्फा x प्लस आई वाई माइनस 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 0, सही है, क्लियर। क्वेश्चन का ऑलवेज इंटरप्रिटेशन और सही अप्रोच ये जरूरी है करना आपको। y प्लस 2 एंड प्लस अल्फा, अगर मैं मॉड हटा दूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करने का मतलब ये कि इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं x प्लस अल्फा रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस 2, और इसको यहां पे पुट करता हूं, देखता हूं क्या होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x प्लस अल्फा रूट x माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको x को इधर कर देता हूं, ये हो जाएगा माइनस x। दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4, सही है, क्लियर, गुड। इसको हम लोग थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को इधर साइड में कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या अल्फा स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स एंड प्लस 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है? ओके, अब हमें यहां से सॉल्व करना है इसको। हमें पता है कि जो मेरा z के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर x प्लस आई वाई है, ये दोनों ही क्या है, x चाहे y दोनों ही रियल वैल्यूज हैं, रियल नंबर्स हैं, और अल्फा भी रियल नंबर है। यानी अल्टीमेटली इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर होना चाहिए। और अगर इसके सॉल्यूशन को रियल नंबर होने का मतलब ये है, इट हैज टू बी, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सही है? बी स्क्वायर का मतलब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी 5 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 4 अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 4 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसको आप ऐसे कर दो 20 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। सही है? मैं अगर 4 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो इसमें, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को इधर से थोड़ा सा मिटा देता हूं। यहां पे 4 अल्फा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं, हमें अल्फा के वैल्यूज फाइंड आउट करने। 4 अल्फा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस 5, ये होगा ना 1 माइनस 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं ना, छोड़ो ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा ना, 4 अल्फा पावर 4 माइनस 20 अल्फा पावर 4, ये होगा ना 20 अल्फा स्क्वायर ये, और माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 अल्फा स्क्वायर। सही है? माइनस माइनस प्लस, सही है? ठीक है, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, 4 अल्फा पावर 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस 16 अल्फा पावर 4 प्लस 20 अल्फा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अल्फा स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। कौन सा अल्फा स्क्वायर? 4 अल्फा स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। नाउ इफ, एक बार या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इफ 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अल्फा मेरा क्या है, 0। ठीक है, अल्फा मेरा 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो रियल नंबर ही। बाकी अगर मैं इसको अगर लेता हूं तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो 4 अल्फा स्क्वायर है, मतलब मैं इसको उधर कर रहा हूं, मस्ट बी लेस और इक्वल टू 5, या फिर कह सकते हो अल्फा स्क्वायर लेस और इक्वल टू 5/4, या अल्फा इज इक्वल टू अल्फा लेस और इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/2। तो ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर आप अल्फा के वैल्यूज को कंसीडर करो तो आपका अल्फा जो है ग्रेटर और इक्वल टू माइनस रूट 5/2 है, और अल्फा आपका लेस और इक्वल टू रूट 5/2। दो रूट्स मिल गए, एक हो गया मेरा p और एक हो गया मेरा q। बस इन्हीं वैल्यूज को यहां पे पुट कर देते हैं। 4 p स्क्वायर मीन्स रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 5 प्लस 5, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आया आपका 10।
क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक? क्योंकि वहां पे कई सारे वेरिएबल थे, तो डायरेक्ट हम लोग ये वैल्यू को चेक किए कि ये इसको रियल होना पड़ेगा। इसको रियल होने के लिए हम लोग अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके वैल्यूज को निकाल दिए। अल्टीमेटली हमें उसी को फाइंड आउट करना था, ठीक? गुड, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो ये क्वेश्चन आप पॉज करके बाद ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, अगर आपने ट्राई कर लिया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है कि Z1 is equal to a plus ib and Z2 is equal to c plus id are complex number, that's okay, such as ये कंडीशन दिया हुआ है mod Z1 is equal to mod Z2 is equal to 1 and real part of Z1 and Z2 conjugate of Z2 is equal to 0। तो इससे कुछ इक्वेशंस बनेंगे। इन इक्वेशंस को लेकर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये W1 और W2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इनमें से चेक करना है कौन कौन से कंडीशन जस्टिफाई हो रहा है। सो अगर मैं इससे फिगर आउट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मॉड Z1 का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका रूट इज इक्वल टू रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर एक एक को हम लोग इक्वल करें और इक्वेट करके फिर स्क्वायर कर दे तो हम लोग कह सकते हैं कि एक मेरा इक्वेशन बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक हो गया c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? एक ये भी आपस में इक्वल है, ठीक है, यानी कि a स्क्वायर प्लस, छोड़ो ऐसे डायरेक्ट हटा देते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन क्या है, जस्टिफाई हो रहा है, ध्यान में रखेंगे, काम आएगा। इस वाले में चेक करते हैं, दैट इज a प्लस आई बी c माइनस आई डी, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट लेना है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, ए सी माइनस ए डी आई माइनस आई बी सी माइनस माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी बी डी, डी स्क्वायर नहीं बी डी इज इक्वल टू 0। हमें इसका रियल पार्ट लेना है, यानी कि ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गया, मीन्स ये क्या कह रहा है, ए सी जो आपका है वो बी डी के माइनस बी डी के इक्वल है। आप ऐसे कह सकते हो, ए सी जो है वो माइनस बी डी के इक्वल है, या फिर आप कह सकते हो ए बाई बी जो है वो माइनस डी बाई सी के इक्वल है। क्लियर? ठीक है। अब हमें कुछ करना है, ए सी, ठीक है, इसमें कुछ और भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज करिए इसको मैंने के मान लिया, आगे के मान लिया, तो अगर मैं इसके वैल्यू को यहां पे रखूं इस वाले पे, तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर, ए की जगह ए इज इक्वल टू बी के, तो ए की जगह यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? सिमिलरली इस वाले को मैं यहां पे रखता हूं, इस वाले को मैं यहां पे रखता हूं, क्योंकि मुझे स्क्वायर का डायरेक्ट एसी और बीडी का रिलेशन कुछ फाइंड आउट हो जाएगा। स्क्वायर वाले को इसको रखता हूं, तो मैं लिख सकता हूं माइनस डी इज इक्वल टू सी के, या फिर डी इज इक्वल टू माइनस सी के। तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं, एक तो इक्वेशन मेरा ये हो गया, अभी समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस माइनस सी के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस से स्क्वायर होने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं सी स्क्वायर कॉमन ले लूं, 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस के स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर है। इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि बी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर के इक्वल होगा, और सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर जो है डी स्क्वायर के इक्वल है। बस काम करते हैं, चेक करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ W1 का मतलब ये हो गया कि रूट ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर। हमें ये 1 प्रूफ करना है। सी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऑलरेडी मेरे पास जो है ये मॉड z1 दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 1। तो ये मेरा सही है। सिमिलरली आप इसमें जाइए मॉड 2 में, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नाउ डी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी सही है। इसको चेक कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ W1 एंड कॉन्जुगेट ऑफ W1 W2। तो W1 क्या है मेरा a प्लस आई सी एंड W2 क्या है b माइनस आई डी हो जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है। और इसका रियल पार्ट हमें पिक करना, तो पहले तो पूरा मल्टीप्लाई कर दे, ए बी माइनस आई ए डी माइनस आई सी बी एंड माइनस आई स्क्वायर सी डी, माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स अगर मैं इसका रियल पार्ट को पिक करूं तो मेरा रियल पार्ट क्या होगा, ए बी प्लस सी डी। ए बी प्लस सी डी, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों ने जो वैल्यू निकाला था ए बाई क्या था, a इज इक्वल टू बी के एंड क्या था, d इज इक्वल टू माइनस सी के, यही था। तो इनकी जगह वैल्यू रखते हैं, a की जगह b के अगर मैं रख दूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के एंड प्लस c, d की जगह अगर मैं c के रख दूं तो ये हो जाएगा c इंटू माइनस सी के मीन्स c स्क्वायर के। तो k में कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और b और c आपस में क्या है, ये इक्वल है, b और c आपस में इक्वल है, दैट इज द रीजन ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई मैंने मिस्टेक किया हो तो उसको क्रॉस चेक करो, आप लोग सॉल्व करो। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेंदी है नो डाउट, बट इजी है। इन सबको भी सॉल्व करना आपको समझना पड़ेगा। तो पॉज करके एक बार ट्राई करो। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सच दैट Z1 और Z2 आपस में इक्वल नहीं है। या Z1 और Z2 को इक्वल ना होने का मतलब इनका इनका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल नहीं हो सकते। एंड Z1 यानी कि मॉड Z1 एंड मॉड Z2 आपस में इक्वल है। ये चीज इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ये कह रहा है कि इफ Z1 हैज अ पॉजिटिव रियल पार्ट एंड Z2 हैज अ नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए कि Z1 के पास कुछ ऐसा है a प्लस आई बी एंड क्योंकि ये पॉजिटिव रियल पार्ट है, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा तो हम लोग b कंसीडर कर ही लेते हैं। Z2 इज इक्वल टू निगेटिव इमेजिनरी पार्ट यानी कि c प्लस, या फिर ऐसे भी आप कर दो, चलो कोई नहीं, c माइनस आई टी, सही है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में तो इक्वल नहीं हो सकते, देखने से भी लग रहा है इक्वल ना होने का कंडीशन ही यही है ना कि इसके ना तो रियल पार्ट इक्वल होने चाहिए ना कॉम्प्लेक्स आई मीन इमेजिनरी पार्ट। दूसरी बात ये कह रहा है कि इसके जो मॉड्यूलस है यानी कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, या मैं ऐसे भी कह दूं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं जरूरत पड़ेगा। तो मुझे ये जो इक्वेशन है इसको बताना है कि इसका क्या कंडीशन है, रियल नंबर पॉजिटिव है कि पूरा का पूरा वैल्यू 0, इसको बस फिगर आउट करना। तो एक बार वैल्यू पुट करके रखते हैं, ए प्लस आई बी प्लस सी माइनस आई डी बाई ए प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी, यही है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस सी अलग प्लस आई बी माइनस डी अपॉन ए माइनस सी
प्लस आई ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बी प्लस डी। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे के जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हटाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से, माइनस आई बी प्लस डी। यही नीचे भी हो जाएगा, ए माइनस सी माइनस आई बी प्लस डी। करते हैं मल्टीप्लाई, ए प्लस सी ए माइनस सी। पहले इसको करते हैं मल्टीप्लाई, बाद में सब इसको एडजस्ट करेंगे। ए प्लस सी माइनस आई, ए प्लस सी और बी प्लस डी। सही है, अब इसका करते हैं, प्लस आई बी माइनस डी ए माइनस सी, माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी माइनस डी बी प्लस डी। क्लियर, अपॉन ये हो जाएगा ए माइनस सी यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस डी का होल स्क्वायर, माइनस है फिर प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, गुड, ओके, ठीक है, सही है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर हुआ तो वो प्लस में चला गया। ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, साथ में इस वाले को लेके आते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। मैं इसको अलग कर लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेता हूं। तो इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं अलग करूं तो मैं क्या करता हूं, आई प्लस कर देता हूं, प्लस वाले पार्ट को ही, तो ये बी माइनस डी और ए माइनस सी, और माइनस ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये आपका हो गया ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी प्लस डी स्क्वायर। अब अगर हम लोग यहां रियल पार्ट में देखें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी जगह अगर मैं डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूं, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं करूंगा, अगर मैं इसकी जगह डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये सब कट जाएगा और मेरा रियल पार्ट हो जाएगा 0। तो रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, रियल पार्ट मेरा है नहीं, तो आपका जो जेड हो सकता है वो इनमें एक तो ऑप्शन में से कोई नहीं हो सकता है, और हो सकता है अगर इस वाले को हम लोग चेक करें, अगर ये 0 हो जाए तो सपोज करिए ये 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हम लोग ये अगर ये भी 0 हो जाए यानी कि b माइनस डी, इसको एक सेकंड मिटा दूं मैं, मतलब b माइनस डी ए माइनस सी, ये पूरा इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू ए प्लस सी और b प्लस डी, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये आपस में इक्वल हो जाएगा। उस सिचुएशन में ये हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो सकता है कि आपका जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हो सकता है कि 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और या फिर हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और या फिर हो सकता है कि उसमें इमेजिनरी नंबर कुछ एग्जिस्ट करता हो, या फिर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर।
मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट कुछ एग्जिस्ट करता हो। तो अगर इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करेगा तो उस सिचुएशन में ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, तब जीरो नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर। अब अगर मान लो वही चीज अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें रिलेशन दिया होता इस तरीके का, तो वहां पे इमेजिनरी भी जीरो हो जाता, पूरी तरीके से जीरो हो जाता। तो आंसर इसका ए और डी दोनों होगा। ठीक है, गुड। तो इसको मिटाते हुए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा लास्ट और इजी क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए। हमें दिया हुआ है mod z इज इक्वल टू 1, एट द सेम टाइम हमें दिया हुआ है z इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1। दैट्स ओके। mod z की जगह हम लोग लिख सकते हैं z बार। इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। हमें निकालना है इसका रियल पार्ट ऑफ w। तो z-1 हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, यानी कि z का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट z बार प्लस 1 कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। z बार प्लस z माइनस z बार माइनस 1 बाई z बार प्लस z प्लस z बार प्लस 1। सो z बार मेरा 1 है, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। बचा क्या? z माइनस z बार। z माइनस z बार का मतलब क्या हो गया? x प्लस आई वाई प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस आई वाई, क्योंकि इस वाले में माइनस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये z बार 1 है, ये हो जाएगा 2 प्लस x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई। अब फोकस करो, ये इससे कैंसिल हो गया। मेरा वैल्यू आ रहा है आई वाई इज इक्वल टू आई वाई बाई 2 प्लस 2x। आई से कांटेक्ट में है, मींस ये शो कर रहा है इसका इमेजिनरी पार्ट। और अगर मुझे इसका रियल पार्ट भी ऐड करना है, इसका मतलब रियल पार्ट कुछ इसके साथ जीरो में है, सो मैं कह सकता हूं कि मेरा रियल पार्ट ऑफ w इज इक्वल टू 0। इजी था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑलवेज रेडी टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। अपने मिस्टेक्स अगर फाइंड आउट किया तो बहुत अच्छा है, आप लर्न करो अच्छे से। क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कोशिश किया करो अप्रोच को समझने का, अप्रोच को फिगर आउट करने का। बाकी सारे प्रैक्टिस आपको कहाँ करना है? टेस्ट में, एग्जाम में, ऑल दिस प्लेसेस जहाँ पे भी अपने परफॉर्मेंस को, अपने टैलेंट को शो कर सको। यहाँ पे हमें बस लर्न करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। और साथ में जब आप पढ़ रहे हो तो अगेन मेरे मिस्टेक को फिगर आउट करो। कहीं पर अगर मैंने मिस्टेक कर दिया है तो उसको करेक्ट करने का स्कोप रहता है। वैसे तो ऐसा नहीं होता कि मिस्टेक, क्योंकि भाई ये तो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, बट कहीं ना कहीं कुछ अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप मेंशन कर दो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।